हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस साइड निदा हेयर। होप सो डूइंग वेल। अच्छा, ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये था, पहले मैं वीडियो बनाना ही नहीं चाह रही थी, मुझे बहुत ऑफर सा लग रहा था, लेकिन मुझे लगा कि अब मुझे वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तो ये चेक कर लें, ये इकोनेक्स के अंदर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 1.5 साल तक काम किया है, 1.25 साल तक, अराउंड अबाउट 1.25 साल तक मैंने काम किया है। ठीक है, उस दौरान मैंने दिन रात एक काम किया। ठीक है, हार्ड वर्क किया सबसे ज़्यादा। मीन्स के हमें बाकी जो हमारी पर्सनल लाइफ थी या जो भी वो चल रहा था वो अलग था। ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क हमने सब कुछ मीन्स के सबको एक साइड पे करके इकोनेक्स के अंदर इतना हार्ड वर्क किया। ठीक है, उसके बाद ज़्यादातर ये होता है कि बाइनरी के अंदर जी सीनियर सपोर्ट करते हैं तो आपको एक साइड के पे एफर्ट करनी पड़ती है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ सीन ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मैंने दोनों लाइंस को खुद मेंटेन करना था। ठीक है, पहले ब्राउन्ज लेवल डन किया, फिर सिल्वर लेवल डन किया, उसके बाद फिर जाके गोल्ड लेवल डन किया। कैसे किया, फिर ये जो करता है पता फिर उसको होता है कि कैसे गोल्ड लेवल डन करता है। पहले तो जो ब्राउन्ज करता है, ब्राउन्ज बनते हुए उसको फिर पता चल जाता है कि ब्राउन्ज कैसे बना जाता है। ठीक है, जब वो सिल्वर और गोल्ड करता है फिर उसको पता चलता है कि सिल्वर और गोल्ड कैसे किया जाता है। हाँ, अगर उसको सीनियर की फुल सपोर्ट मिल रही है तो वो बहुत ईजी है। ठीक है, लेकिन अगर आपके साथ कोई सपोर्ट भी नहीं है, ठीक है, वो आपकी गुड लक होती है अगर आपको सीनियर की तरफ से सपोर्ट मिल जाए, अदरवाइज आपको काम खुद ही करना पड़ता है। यहाँ पे बाइनरी है जो कहते हैं कि एक साइड सीनियर से चलती है, एक साइड पे काम करेंगे तो आपका जल्दी रैंक हो जाता है। स्टार्टिंग में बाइनरी हमें बहुत अमेजिंग लग रही होती है। तो यहाँ पे ये मेरी नेटवर्क समरी है, ये चेक कर लें। ठीक है, 1.25 साल के अंदर जो मेरा रैंक हुआ वो गोल्ड है। मीन्स के मेरी एफर्ट सबसे ज़्यादा है, मैंने दिन रात एक किया हुआ था। ठीक है, और इतना ज़्यादा हार्ड वर्क किया, टीम को मेंटेन करना। ठीक है, टीम के अंदर से ज्वाइनिंग बहुत कम, इसकी मेन वजह यही थी कि क्लोजिंग ज्वाइनिंग हम खुद तो सब कुछ मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, और जब न्यू आगे फिर न्यू पॉलिसीज़ आ जाना, कभी क्या आ रही है और कभी क्या आ रहा है, कभी क्या पॉलिसीज़ आ रही हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से आगे काम करना बहुत ज़्यादा टफ लग रहा था, जिसकी मेन रीज़न है कि हमने डिसाइड कर लिया कब हमें इकोनेक्स के अंदर काम नहीं करना चाहिए। और उसके साथ साथ एक और बात करना चाहूँगी कि सर इब्राहिम खिलजी साहब जो मोस्ट रिस्पेक्टेड सीईओ साहब हैं इकोनेक्स कंपनी के, वो खुद कहते हैं कि इकोनेक्स के अंदर आप ज़ीरो से काम स्टार्ट करें। आप यही समझें कि मेरे पास कोई रैंक नहीं है, आप ज़ीरो से काम करना स्टार्ट करें। ठीक है, लेकिन अगर ज़ीरो से स्टार्ट करना है तो फिर इकोनेक्स के अंदर क्यों ज़ीरो से स्टार्ट करें, फिर कोई इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और ये खुद कहते हैं कि अगर इससे बेस्ट कोई प्लेटफॉर्म मिलता है तो आप वहाँ पे जाके काम करें और हम भी आएंगे, हम आपके साथ काम करेंगे। और जब इकोनेक्स को कोई बंदा स्किप करता है अपनी खुशी के साथ तो फिर ऐसा क्यों करते हैं, फिर ये क्यों कहते हैं कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, आप फिर बाद में बातें क्यों करते हैं उसी पर्सन के साथ। मीन्स कि ऐसा कभी हुआ है एक पर्सन है जॉब में वो कर रहा है, ठीक है, जब वो रिज़ाइन कर देता है या छोड़ देता है, ठीक है, तो क्या फिर उसके बारे में पहले जो बॉस होते हैं उसके बारे में अच्छी बात कर रहे होते हैं, जब वो छोड़ के जाता है रिज़ाइन करके जाता है फिर उसके बारे में गलत बात करते हैं कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। वो बंदा अच्छा पहले अच्छा था, जब काम कर रहा था सेल ला रहा था तब वो बहुत अच्छा था, जब वो काम नहीं कर रहा उसने छोड़ दिया अपनी खुशी के साथ। ठीक है, और बिज़नेस नाम ही अपनी आज़ादी का होता है, आप खुले आसमान तले अपनी आज़ादी के साथ काम करें। ठीक है, बाउंड नहीं होना होता। और जबकि इकोनेक्स बाइनरी के अंदर जो मैं मेन आपको इशू बताती हूँ, बाइनरी के अंदर स्टार्टिंग में बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा होता है काम करते हुए। ठीक है, लेकिन आगे आगे जाके होता क्या है, जब आपके रैंक्स क्लोज होते हैं, ठीक है, आप हाई रैंक पे जाते हैं, आपकी अर्निंग डाउन में जाना स्टार्ट हो जाती है। ये इसके ना रूल्स हैं, बाइनरी के रूल्स सेट हो चुके हैं। ठीक है, जो कि कभी भी चेंज नहीं हो सकते, कभी भी चेंज नहीं हो सकते। ये इसका सिस्टम ही ऐसा है कि आप जितने हाई रैंक पे जाएंगे आपकी अर्निंग डाउन में जाएगी, आपका हार्ड वर्क ज़्यादा होगा। मीन्स कुछ टाइम जो कहते हैं कि टीम आपकी सेल लेके आ रही होती है तो आप फ्री में खा रहे होते हैं, तो फ्री में कोई बंदा नहीं खाता। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इकोनेक्स के अंदर जो काम किया वो अपनी मेहनत के बदौलत मैंने खाया है। ठीक है, जो मेरी अर्निंग है वो मैं आगे आपको अर्निंग भी अपनी शो करवाती हूँ कि मैंने 1.25 साल काम किया, अपने हार्ड वर्क किया, सबसे ज़्यादा मेरा अपना हार्ड वर्क है जो मैं एक्सेप्ट करूँगी। क्यों, क्योंकि मैंने उसके पीछे फिर मेरे सामने खाना भी आ जाता तो वहाँ पे मैंने उस चीज़ को भी छोड़ा है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सिंसियर होके काम किया है। ठीक है, तो मैं आपको अर्निंग भी दिखाऊंगी कि मैंने 1.25 साल के अंदर क्या अर्न किया है। उसके बावजूद मीन्स कि मुझे हर तरह की और भी अपॉर्चुनिटीज़ आई, मैंने उसको रिजेक्ट किया। क्योंकि सिंसियर होके काम करना था, नंबर 1 इकोनेक्स को कहना था।
बिल आखिर क्या हुआ। उसके बाद यहाँ पे काम किया और उसके बाद मीन्स के आगे नहीं चल सकते थे। और यहाँ पे मोस्ट रिस्पेक्टेड हमारे सीनियर हैं, उन्होंने मीन्स के मेन जो रीज़न है क्यों स्किप किया, ऐसे स्किप किया, यहाँ पे रिवॉर्ड नहीं दिए जाते। आपको ब्राउन सिल्वर गोल्ड बनते हैं तो आपको रैंक रिवॉर्ड दे दिए जाते हैं, ठीक है, जो कैश में होते हैं। जो आगे हैं वो नहीं दिए जाते। मीन्स कि उनको 3 साल का अरसा हो चुका है, 3.5 साल का अरसा हो चुका है, उनको अभी तक कोई गाड़ी नहीं मिली, कोई बाइक नहीं मिला, कोई इंटरनेशनल टूर नहीं मिला। तो मीन्स के आगे क्या गारंटी। जो नीचे हार्ड वर्क कर रहे, टीम को पुश करते जा रहे हैं, टीम को पुश करते जा रहे हैं, काम करें काम करें काम करें, तो आखिर कब तक वो करेंगे, कब तक आखिर वो पुश करते जाएंगे। उन्हें भी आगे प्रूफ चाहिए होता है कि आपके जो सीनियर हैं 3.5 साल का अरसा हो चुका, अभी तक उनको ये बाइक गाड़ी नहीं मिली, तो आप हमें कह रहे होते हैं कि गाड़ियाँ मिलेंगी, आपको बाइक मिलेंगे, ये मिलेंगे, तो मिला तो किसी को नहीं है। तो प्रूफ चाहिए होता है। अब यहाँ पे कहते हैं सेरेमनी होगी तो उसके अंदर रिवॉर्ड दिए जाएंगे। अब ये सेरेमनी कब होगी, कोई डेट अनाउंस की जाए कि इस डेट के ऊपर सेरेमनी होगी, ताकि हम उस डेट तक इंतज़ार करें, काम करें और जो जिसका रैंक रिवॉर्ड है वो मिल जाता। यहाँ पे मैंने मेरा मीन्स के प्लेटिनियम हो जाता। अगर मैं इससे ज़्यादा और एफर्ट मीन्स के अगर गोल्ड कर लिया है तो आगे क्या प्लेटिनियम करना बहुत मुश्किल है, आसान है, हो जाता। अगर और एफर्ट करती तो हो जाता, लेकिन क्यों हो जाता। होने के बाद क्या मुझे बाइक मिल जाता, नहीं मिलना था। जैसे और सीनियर हैं यहाँ मीन्स के, वो जो सीनियर में वो मेरे रिश्तेदार नहीं है, ना ही मेरे कोई खाला का बेटा है, ना ही कोई और है, ठीक है। लेकिन इंसानियत की जब बात आती है ना और हक़ की बात आती है तो वहाँ पे बोलना चाहिए। वो बात ये है कि उनको नहीं मिले, उन्होंने सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क उन्होंने किया, उनके सारे वो मिले हमें, उनको अभी तक कोई टूर नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो क्या गारंटी कि यहाँ पे मिले, ठीक है। तो मेन रीज़न ये थी जो कि मुझसे काफ़ी लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि आप बताएं आप इकोनॉमिक्स को क्यों छोड़ रही हैं, या इसके पीछे मेन रीज़न क्या है। तो मेन रीज़न ये है, यहाँ पे इसके साथ साथ कुछ और वजूहात है, वो भी आपके साथ बता देती हूँ। फ्यूचर पॉइंट इसका अलग है। फ्यूचर पॉइंट का कोई हिसाब किताब नहीं है, वो किस खाते में जा रहा है। मीन्स कि वो हमारी एफर्ट है, हम मेहनत कर रहे हैं, तो वो फ्यूचर पॉइंट में एक एक वो जाता जा रहा है। हर 5वां पॉइंट वो फ्यूचर पॉइंट में चला जाता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एस वॉलेट की अर्निंग किसकी है, वो हमारी है ना, हम मेहनत कर रहे हैं। तो आधी अर्निंग ई वॉलेट के अंदर जाती है, 80%, 20% एस वॉलेट में जाती है। एस वॉलेट में क्यों जा रही है, अर्निंग तो हमारी। अच्छा, उसके साथ साथ एक और चीज़ बता देती हूँ। जब अर्निंग विड्रॉल करें डायरेक्ट कंपनी से तो 10% यहाँ पे टैक्स लग जाता है। अच्छा, यहाँ पे यह है कि कंपनी रजिस्टर है तो वो टैक्स देती है, तो 10% क्यों टैक्स है। मीन्स के थोड़ा होना चाहिए। अब एक पर्सन जो हार्डवर्क कर रहा है, मेहनत कर रहा है, अब सारा वो टैक्स ही पे कर दे, ठीक है, उसको फिर बाकी बचे क्या। एक तो एस वॉलेट अलग निकाल रहे हैं और टैक्स अलग निकाल रहे हैं, ठीक है, फ्यूचर पॉइंट अलग निकाल रहे हैं, रिवॉर्ड मिल नहीं रहा, पीछे बच क्या गया है। थोड़ा सा माइंड यूज़ करें, ठीक है, और झूठ बोलना छोड़ दें। मीन्स के लोगों को कन्विंस करना ऐसा है वैसा है, ये है वो है, बाइनरी के अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है। पहले मुझे रियलिटी नहीं पता थी, ठीक है, तब तक मैंने बहुत सिंसियर होकर काम किया। और जब मुझे रियलिटी पता चली इसकी तो दैन मैंने वहाँ पे स्किप कर दिया, ठीक है, और ना ही मैंने आगे कोई काम नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद मैंने स्किप किया, अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं एक और अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने न्यू प्लेटफॉर्म की वीडियो बनाऊंगी जिसके ऊपर मैं काम कर रही हूँ, और वहाँ पे मेरी क्या प्रोग्रेस है, वहाँ पे मुझे कितना टाइम हुआ है, वहाँ पे मैंने अर्निंग कितनी की, और वहाँ पे मेरा रैंक क्या है, वो आपके सामने बताऊंगी। लेकिन फ़िलहाल आप मेरी ये चेक करें, मेरी अर्निंग कितनी है, मेरे पॉइंट्स कितने हैं, ये चेक कर लें। मैं टोटल अर्निंग आपको शो करवा देती हूँ कि मेरी टोटल अर्निंग क्या है, ये चेक करें। एस वॉलेट के अंदर ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपको डेकोरेशन पीस की तरह वो सामने चीज़ दिख रही है, लेकिन आप इसको टच नहीं कर सकते। फ्यूचर पॉइंट और आपकी एस वॉलेट अर्निंग, ठीक है। उसके बाद ये चेक कर लें टोटल अर्निंग, जो मैंने 1.25 साल के अंदर जो मैंने अर्निंग की है, ये चेक कर लें कितनी बड़ी हुई है, 75,000 कुछ पैसे, ठीक है। अब ये इस 1.25 साल कोई थोड़ा टाइम नहीं है, और जिस बंदे ने हार्डवर्क किया हो ना, पता फिर उसको होता है कि कितना टाइम चाहिए होता है और क्या क्या मैनेज करना होता है, ठीक है। तो बाकी अगर मेरी किसी को ये बात समझ आ जाए तो अपना राइट फ़ैसला ले, ठीक है। फ्यूचर आपका, लाइफ आपकी है, और ऐसे प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करें जहाँ पे शॉर्ट टाइम के अंदर आप बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ले सकें, ठीक है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था इकोनेक्स के साथ, और आपको मेन चीज़ें थी जो बताना चाह रही थी कि मेन चीज़ें क्या हैं जिसकी वजह से मैंने छोड़ा, ठीक है, और क्या थे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।